हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति जो आपका चैप्टर है 7 का, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एजुकेशन विलेज ऐप को आपको डाउनलोड करना है। वहाँ से आप फ्री में टेस्ट एंड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा आपको, -5, 7 और -1, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र आना चाहिए कि दूरी का सूत्र क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बीच दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मान लो ये आपके पास क्या है, दो बिंदु है ए और बी, इसके बीच की आपको दूरी बतानी है। ठीक है, क्या डिस्टेंस, दूरी बतानी है। दूरी का सूत्र फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। तो फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं बी, माना क्या है, दो बिंदु लिए हमने। माना ए कितना है, -5, 7 और बी क्या है आपके पास, ए है -1 और 3, क्या है, बिंदु है। ठीक है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे -5 एंड 7, देन दूसरा है -1 एंड 3। ये हो गया। अब देखो दो बीचों, जो दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या आता है, लिख देंगे। हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है भाई, दूरी का सूत्र। तो आपके टीचर ने बताएगा दूरी का सूत्र क्या होता है, तो अच्छे से आपको पता होगा। मान लो ए बी की डिस्टेंस निकाली है हमने, तो उसमें दूरी का सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, x1 क्या है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं x2 और x1। देखो हमारे पास ये क्या है, ये है x1, ठीक है, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ए बी इक्वल x2 कितना है, -1, माइनस है, x1 कितना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या -5 है, एक बार इसमें ले लो, प्लस y2 कितना है, 3 है, माइनस y1 कितना है, 7 है। ए बी -1, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 5, प्लस में, तो ये है, एक बार इसमें ले दो। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ए बी इक्वल -1 है, प्लस का 5 है, ये कितना, प्लस का 4 बचेगा, प्लस में ये कितना, ये -4। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर, अब 4 का स्क्वायर कितना, 16, अब -4 का भी कितना, 16। अब ऐड कर दो इसको, ऐड करेंगे कितना, ये हो जाएगा 32। ठीक है, इतना भी छोड़ दो। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल लिख दें 16 गुणा में 2, 16 गुणा में 2 कितना, 32 होता है। अब 16 किसका होता है, 4 का, और √2 तो किसी का होता नहीं। ये भी आंसर आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ से दे रखा है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा गिवन। ये दे रखा है एक्स एक्स पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 से समदूरस्थ है। वो आपको बिंदु ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे भाई, एक्स एक्स पे है, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक्स एक्स पे आपको याद करना है। ठीक है, कौन सा, 2 का क्वेश्चन है, तो 2 का क्वेश्चन है, 2 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब देखो, कोई भी बिंदु आपके पास, ठीक है, ए बिंदु है, क्या दे रखा है, ए बिंदु, तो उनकी डिस्टेंस का समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। ठीक है, कैसे, जैसे ए बी बराबर है ए सी। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी,
ये क्या है, समान दूरी पे है। ठीक है, तो मान लो एक्स अक्ष पर बिंदु ए क्या लिख लेते हैं हम, मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर बिंदु, बिंदु क्या भाई, हमने मान लिया ए, क्या, x0। तो एक्स अक्ष पे होगा तो एक्स की त्यो आपको वैल्यू मिलेगी और वाई की क्या, 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, जो बी क्या दे रखा आपको, 2-5। ठीक है, बी कितनी दे रखी है, 2-5, और सी कितनी ले लेते हैं हम, माइनस, और सी कितनी है आपके पास, -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ लिख देते हैं, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। इस तरीके से ए बी बराबर है ए सी, समझ गए। अब देखो ए बी बराबर है ए सी, ठीक है, ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर है क्या, ए सी में। ठीक है, जैसे इस तरीके से ये आपके पास क्या है, ये मान लो बी है, ए सी है, और ये क्या है, ए। तो ए बी बराबर है किसके, ए सी के। भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस समदूरस्थ कब होगी, बराबर कब होगी, तब ए बी बराबर है ए सी होगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, भाई दूरी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब दूरी का सूत्र क्या होता है, आपको सभी को पता है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम एसी में करेंगे भाई, ये निकालेंगे दूरी तो ये भी निकालेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इसका दे रखा है। अब इसमें भी सेम करेंगे, देखो इसका और दूसरा फॉर्मूला भी ये भी होता है, एक ही बात है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, एक ही बात है। तो हम इसमें ये लगा देंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आपका गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये लगा दिया। अब देखो ए बी में देखो x0 और ये क्या है, 2-5। ठीक है, ये दे रखा है। तो ए बी में आपका पास क्या आ जाएगा, x2 क्या है, ये है, ए भी लेते हैं, ए से भी ले रहे हैं हम। ठीक है, x2 ये होगा, लगा देंगे हम यहाँ पे। तो क्या, 2 माइनस x1 क्या है, x ही है, स्क्वायर। अब देखो इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, इससे तो ये कट गया, इससे भी ये कट गया, तो आपके पास ओनली ये बचा, क्या, x2 माइनस x1 ये, और आगे ये बचा। ठीक है, या इसमें आप ये भी लगा सकते हो सेम ही, आपको 2 - x स्क्वायर प्लस में अगला क्या है, y2 माइनस y1। ठीक है, क्या, y2 माइनस y1, तो -5 माइनस 0, तो -5 माइनस 0 बराबर है। सेम इसमें बनेगा, किसमें, ए सी में, ए सी में। तो रख दो आप, कुछ भी रख सकते हो, ए सी। सी कितना आपके पास है, -2 और 9। तो क्या, x1 माइनस x2, तो x माइनस कितना, x2 क्या, माइनस माइनस प्लस का प्लस, y1 कितना है, 0 है, 0 माइनस 9 है, y2 ये है स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा इसमें। ठीक है, ये हमने उल्टा भी लिख दिया होगा इसको, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या होता है, ये भी मन, या इसको भी कर दो, 4 माइनस का, सॉरी प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4x
और माइनस का 5 और माइनस का 0, तो माइनस का 5 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2x ये प्लस का 81। अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोनों प्लस के हैं तो कट जाएगा 4 से 4, माइनस का 4x प्लस का 2x इस साइड आ जाएगा माइनस का 4x माइनस का 2x, ये प्लस का 25 है उस साइड जाएगा किसका माइनस का 25, तो माइनस का 6x इक्वल कितना होगा आपके पास माइनस का 6x है ना, सॉरी ये 4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x, ठीक है। क्या हो जाएगा 8x, और कितना बचेगा आपके पास ये कैसे में से घटाओगे तो 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, तो x की वैल्यू आपके पास कितने आ जाएगी माइनस एक्स किसके बराबर 7, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -7 की, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, आपके पास x की वैल्यू आ गई ना, तो x पर क्या हो जाएगा x पर बिंदु क्या है भाई बिंदु क्या था x0 था ना, तो x की वैल्यू -7 और 0, तो ये आंसर आ जाएगा दूसरा, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दे रखा आपको, ये पढ़ लो आराम से। ये दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात करना है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसी क्रम में हो, समांतर चतुर्भुज दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज दे रखी है आपको, ये ए बी सी और डी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज दे रखी है ए बी सी डी, इस तरीके से आपको दे रखा है। तो हम इसको परस्पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं, तो क्या करेंगे बी डी को मिला देंगे, ठीक है, और ए सी को मिला देंगे, ठीक है। हमने मिला दिया, इसको मिलाने के बाद हम क्या करेंगे पॉइंट लिख लेते हैं। ए का पॉइंट क्या दे रखा है, चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ए का पॉइंट दे रखा है 6 1 दे रखा है, बी का दे रखा है 8 2, ठीक है, सी का दे रखा है 9 4, और डी का दे रखा है आपको P3, ठीक है, ये दे रखा है। तो सभी को पता है कि भाई जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित होते हैं, ठीक है। किसके, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित, ठीक है, भाजित होते हैं या करते हैं, ठीक है, करते हैं। ये लिख दिया हमने। अब क्या लिखेंगे कि भाई AC का मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा, ठीक है, और BD का मध्य बिंदु क्या होगा, इसका भी ये होगा, मान लो O, तो लिख देंगे हम। अतः विकीर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर है विकीर्ण PD का मध्य बिंदु क्या होगा, एक ही होगा ना। देखो भाई इसका मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु भी कितना O है, ठीक है। अब तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु निकालते हैं तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें P का मान याद करना है, ठीक है। किसे, तो शीर्ष के इसी क्रम में हो तो आपको क्या करना है P का मान करना है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो
तो पी का मान कैसे करेंगे, पी का मान कैसे करेंगे हम, तो देखो इसका मध्य बिंदु निकालना ए सी का, ठीक है। तो देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का भाई ये होता है आपके पास x1 प्लस x2 बटे में 2, ठीक है। ये होता है y1 प्लस में y2 बटे में 2, ठीक है। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2, ये हो जाएगा। अब हमें इसको यूज करना है, ठीक है। अब हमें इसको यूज करेंगे x1 प्लस में x2, या हम इसका दूसरा भी बोल सकते हैं, चलो हम इसको करेंगे तब पता चल जाएगा। x1 x2 देखो AC, तो AC का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालो, AC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, A और C का ये मध्य बिंदु, तो x1 6 है, कितना हो जाएगा 6 प्लस 9 बटे 2, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा y1, तो 1 प्लस में 4 बटे में 2, ठीक है, इक्वल। अब देखो ये इसके बराबर है ना, यहाँ पे आपको बता देता हूँ AC बराबर है किसके, BD के, ये आपने अभी देखा होगा यहाँ पे, ये इसके बराबर है, ठीक है। देन अब क्या करेंगे हम, तब BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, BD का, अतः BD का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, देखो BD आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, BD के BOD, तो 8 प्लस P आ जाएगा, ठीक है। 8 प्लस P का P बटे 2, ठीक है। दूसरा क्या 2 प्लस 3 बटे 2, ये हो जाएगा। अब देखो 9 और ये कितना हो गया 15 बटे 2, और ये 5 बटे 2, ठीक है। ये कितना, देखो हमें तो P की वैल्यू चाहिए, किसकी, P की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो इसके बराबर ये रख देंगे, तो 15 बटे 2 किसके बराबर, 8 प्लस P बटे 2, भाग में सेट जाएगा और गुणा में, तो 15 गुणा में 2 बटे 2, 8 प्लस P, 2 से 2 कट गए, ये प्लस का ही साइड आएगा, किसका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 15 माइनस 8 किसके बराबर, P की वैल्यू कितनी आएगी 7, ठीक है। P की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। किसकी वैल्यू चाहिए थी, P की वैल्यू चाहिए थी, तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 7, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कौन सा 3 का। 4 का क्वेश्चन देख लो, 4 का क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करती है, मतलब विभाजन सूत्र कैसे, 4 का क्वेश्चन दे रखा है ये बोल रखा है भाई, एक लाइन है, ठीक है, एक रेखा है, तो जो बिंदु क्या कर रही है A और B को किस अनुपात में, मतलब अनुपात मान लो भाई M1 अनुपात M2 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो किस अनुपात में इसको डिवाइड कर रही है, मतलब समद्विभाजित कर रही है, सॉरी किस अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देख लो यहाँ से A पॉइंट दे रखा है -1 7, दूसरा दे रखा है 4 -3। अब जो इनका अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 2:3, मतलब M1 दे रखा है 2, M2 दे रखा है कितना 3। तो क्या है जो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र है वो क्या है, वो दे रखा है M1 x2 प्लस में क्या M2 x1 बटे में M1 प्लस में M2, ठीक है। क्या ही x के बराबर, अब y के बराबर क्या हो जाएगा, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट में आपको पता करना होता है ऐसे, M1 प्लस में M2 हो जाए कैसे 1 2 2 1, ठीक है। ये फॉर्मूला की ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हो। चलो वैल्यू रख लेते हैं हम,
इसमें m1 m2 लिख दिया। x1 क्या है, x1 क्या है -1, ठीक है। x2 क्या है 4, y1 क्या है 7, y2 क्या है -3। रख दो इसमें। x m1 कितना है भाई 2, गुणा में x2 कितना है 4 बटे में सॉरी प्लस m2 कितना है 3 इंटू में x1 कितना है भाई -1, m1 प्लस m2 तो कितना हो जाएगा 2 + 3। m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 3 है, y1 कितना है 7, 2 + 3 तो कितना हो जाएगा 2 चुके 8, 3 के -1 करेंगे तो -3, ये प्लस का तो -3, 5, ठीक है। तो कितना -6, कितना 3 7 21 और ये 5, तो 8 में से 3 गया तो कितना 5/5 और ये कितना 15/5, ये तो 1, ठीक है, और ये 5 दिया 15। तो आपके पास जो x और y का जो मान आ गया ना वो कितना आया 1 3 आ गया, ठीक है। p के निर्देशांक आ गए आपके पास, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं जो ये p है ना इसके निर्देशांक आ गए क्या 1 और 3, क्या आ गए p के निर्देशांक। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः बिंदु p के निर्देशांक क्या आ गए 1 और 3, ठीक है। 5 का क्वेश्चन देख लो, 5 का क्वेश्चन पढ़ो। क्या दे रखा है कि बिंदु -3 10 और ये दे रखा है भाई 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अब की बार ये दे रखा है, बिंदु दे रखा है और अनुपात निकालना है। अब जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें अनुपात दे रखा था और क्या निकालना था, बिंदु निकाला था। अब की बार बिंदु दे रखा है, जैसे ये ए बी दे रखा है आपको, ए दे रखा है -3 10, ठीक है, बी दे रखा है 6 8। अब बिंदु है ना पी, उसके एक्स वाई दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं -1 और 6। तो आपको m1 और m2 आपको बताने हैं, ठीक है, ये बताने हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, क्या विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, x किसके बराबर होता है m1 2 mx, ठीक है, m1 + m2 1 2 2 1, ठीक है। फिर y कैसे करेंगे my + my m1 + m2 1 2 2 1, ठीक है। ये इसके फॉर्मूले के ट्रिक है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। रख दो। अब x कितना है आप बताओ, x -1 है तो कौन चाहिए, x से निकालो चाहिए y से, तो -1 इक्वल m1 ही रख दो इसको। x2 कितना है लिख दो, x1 कितना भाई -3, x2 कितना है 6, y1 कितना है 10, y2 कितना है 8। हम ये तो x1 वाले यूज आएंगे। x2 कितना है भाई 6 प्लस में m2 नहीं है, x1 कितना है -3, ये भी नहीं है, m1 + m2, ठीक है। चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो आ जाएगा। तो इसके नीचे 1 कर दो, -1/1, ठीक है, बराबर है। तो 6m1 प्लस, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो -3m2 हो जाएगा ना, ठीक है, और बटे में m1 + m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो ऐसे करेंगे आर पार, तो -1 की करेंगे m1 + m2 के साथ, ठीक है, इक्वल इसे 1 की करेंगे ये तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। 3m2 अंदर करेंगे तो 6m1, ये भी माइनस का m2 हो जाएगा, बराबर है 6m1 - 3m2। अब m1 के एक साइड और m2 के एक साइड लियो, तो देखो क्या हो जाएगा,
ये माइनस का m2 है, उस साइड जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का। तो माइनस का m1 माइनस का 6m1 बराबर है माइनस का 3m2 माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का m2। ठीक है, ये कितना माइनस का 7m1 बराबर है, ये कितना आपके पास माइनस का कितना होगा 2m ना, माइनस का 2m2 माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1, ठीक है m1 7m1। अब देखो m2 क्या है, गुणा में नीचे आएगा भाग में, m2 2 के बराबर, 7 गुणा में नीचे आएगा किसके भाग में, तो m1 बटे में m2 किसके बराबर 2/7, तो m1 रेशो m2 कितना 2/7। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो आप अच्छे से एक बार इसको पॉज करके भी देख सकते हो। 6 का क्वेश्चन देख लो, फिर हम इसको करेंगे 6 के क्वेश्चन का। 6 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दे रखा है भाई, एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी एक वर्त का व्यास है। क्या दे रखा है, ए बी एक वर्त का व्यास है। ठीक है, ए की निर्देशांक करना है, ए बी एक वर्त का व्यास है। तो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। सपोज करो ये क्या है आपके पास है, वर्त है, ये इसका क्या व्यास, ए बी क्या दे रखा है भाई व्यास। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए बी वर्त का व्यास, व्यास। ठीक है, व्यास है जिसका केंद्र, भाई केंद्र ये होगा इसका, मान लो P है या O है, वो कितना है 2-3 है। ठीक है, तो B के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 4। तो आपको क्या करना है, A के निर्देशांक ज्ञात निकालने हैं, ये निर्देशांक निकालें एक्स वाई। ठीक है, क्या निकालने हैं, एक्स वाई आपको निकालने हैं, समझ गए ना। तो लिख लेते हैं हम, ए बी का वर्त का क्या है व्यास है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना बिंदु ए क्या है एक्स और वाई है। ठीक है, वह बी 1 और 4 तथा बिंदु P 2-3 है, और ए बी क्या वर्त का व्यास है। ठीक है, देन क्या करेंगे, अब बताओ ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु P है ना, मध्य बिंदु P है। तो ए बी का मध्य बिंदु का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, ये x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, यही होता है ना, ये x और ये y के बराबर, x वाले x के बराबर, y के बराबर, तो कौन से में कर दो, तो देखो x बराबर है, क्या करेंगे, x प्लस में क्या हो जाएगा, x2 क्या भाई ए पी के लेंगे, तो हम ए पी का मध्य बिंदु, सॉरी ए बी का मध्य बिंदु, ए पी का मध्य बिंदु यही तो है ना 2-3। ठीक है, तो x क्या आपके पास, मान लो यहाँ से 2 है ये, और x1 क्या है 1 बटे में 2, ये x आपके पास 2 बराबर है x प्लस 1 और 2, नीचे कर दो। सेम इसमें y कितना है -3 बराबर है y1 कितना है भाई, y1 y है प्लस y2 कितना है 4 है बटे में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 बराबर है x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का है इस साइड जाएगा 4 - 1, x की वैल्यू आ गई 3। y क्यों निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -3 गुणा 2 बराबर है y प्लस 4, -6 बराबर है y प्लस 4, प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का, तो y आ जाएगा आपके पास, तो y की वैल्यू -4 - 6
माइनस का 10। तो x आता है a के निर्देशांक क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 माइनस 10 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। ये दे रखा है 5 माइनस 6 और a माइनस 1 माइनस 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y x पर किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसके आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं आपको, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र से होगा, सेम क्वेश्चन है ये भी। किससे होगा, विभाजन सूत्र से। 7 का अच्छे से आपने पढ़ भी लिया होगा। 5 मिलाने वाली रेखाखंड को, तो वहीं आ जाएगा इसमें भी। ये आपके पास कोई क्या है, रेखाखंड है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है y मिलाने वाली रेखा को क्या आ जाएगा, यहाँ पे y x पे आएगा। ठीक है, क्या है, y x पे, तो y x पे आ जाएगा। तो जो आपके पास क्या है, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आपके पास क्या पॉइंट दे रखे हैं भाई, 5 6 माइनस का 6, देन दूसरा दे रखा है -1 माइनस का 4। ये दे रखा है भाई पॉइंट जो आपके पास आया है वो क्या आ जाएगा, 0 और y आ जाएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र से आ जाएगा ये। अब मान लो ये हमारे पास P पॉइंट आ गया है, ये A है ये B है, ये पॉइंट आ गए आपके पास। ठीक है, y एक्स पे क्या स्थित बिंदु है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x1 क्या हो जाएगा 5, x2 क्या हो जाएगा -1, y1 कितना है माइनस का 6। ठीक है, एंड y2 कितना है आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का 4। अब क्या करेंगे बेटा, विभाजन सूत्र हम जानते हैं कि, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हम जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या फॉर्मूला, x इक्वल x प्लस x बटे में m1 प्लस m2, ये ना फॉर्मूला आपके पास। तो 1 2 2 1, सेम y बराबर है m1 प्लस m2, 1 2 2 1, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे हम विभाजन सूत्र से, तो जो x है ना वो कितना है, 0 है, तो 0 बराबर है m1। तो जो हम m1 है वो क्या ले लेते हैं हम, k/1 ले लेते हैं। ठीक है, m1 कितना k, m2 कितना 1। ठीक है, जो हमारा एक रेशो है, तो m1 कितना है हमारे पास k, x2 कितना है माइनस का 1 रख दो, प्लस में m2 कितना है 1, x1 कितना है 5, तो k प्लस में 1, आर पार गुणा करो, इसके साथ करेंगे, इसके साथ, ये तो 0, k प्लस 1 बराबर है, तो ये माइनस का k प्लस का 5, तो ये तो 0 0 बराबर है माइनस का k प्लस का 5, प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का 5 बराबर है माइनस का k। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हमें क्या करना है, सेम इसी में करना है, ये y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। y बराबर है, ठीक है, क्या है, y बराबर है किसके, m1 क्या है के, y2 कितना दे रखा है आपको -4 प्लस ये 1 है, y1 कितना दे रखा है -6 है। ठीक है, सेम सिचुएशन इसी में, k प्लस 1, तो y बराबर है -4 के प्लस 1 की -6 के साथ करूँ -6 हो जाएगा ये, k प्लस 1। ठीक है, k प्लस 1। अब k की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, 5 आए, k की वैल्यू पुट कर दो, y बराबर है -4
के की वैल्यू 5 माइनस का 6 बटे में 5 प्लस 1, तो सोल्व करेंगे वाई बराबर है माइनस का 20, ठीक है, और माइनस का 6 बटे में 6, तो कितना हो जाए माइनस का 26 बटे में 6, तो 2 से काट दो 3 पे, ये काट दो 13 पे, ठीक है, तो माइनस का 13 बटे 3, ठीक है। तो आपके पास जो अनुपात आ गया वो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो अनुपात है, अनुपात वो क्या आ जाएगा 0 माइनस 13 बटे 3, ये इसके क्या आ जाएगा, सॉरी ये निर्देशांक है, अनुपात कितना 5:1, ठीक है, कितना अनुपात, सॉरी ये है निर्देशांक, अनुपात 5:1, और ये क्या है निर्देशांक, ठीक है, ये क्या है निर्देशांक। ये था आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करना है, और हमारे एजुकेशन विलेज ऐप को आपको डाउनलोड करना है, फ्री में टेस्ट दे सकते हैं और आपके स्कोर को आप देख सकते हैं आपने कितना स्कोर किया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।